हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, दिवाली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है और मुझे लगता है कि आप सभी प्यारे बच्चे एक्साइटेड होंगे दिवाली के त्यौहार के लिए। और आप सभी बच्चे क्या बल्कि हर एक इंसान, मैं कह सकता हूँ, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, वो हर एक इंसान जो है दिवाली के त्यौहार के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जोड़े रहते हैं एक दूसरे से, है ना। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को त्यौहार मना करके भी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो त्यौहार पर की जाती हैं, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने जो इस त्यौहार है, इस जो दिवाली है, इसको मनाएं तो, पर दिवाली मनाने के साथ साथ में जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई, वो पढ़ाई ना छूटे, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है, आप सबको पता है कि भाई देखो, दिवाली जो है, होली जो है, कोई भी त्यौहार जो है वो हर साल आता है, पर ये जो आपकी पढ़ाई है वो हर साल नहीं आएगी। जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है वो हर साल नहीं आएंगे। जो आपकी जिस भी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो वो एक ही साल होती है, और आपको उसी साल में उसमें अच्छा करना होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपकी अच्छी पढ़ाई ना हो, अगर आपकी वो क्लास जो है अच्छे नंबर ना आए, तो क्या आपकी वास्तव में अच्छी दिवाली मनेगी? मुझे लगता है कि इसका जवाब होगा नहीं, है ना। और आप सब भी जानते हैं कि अगर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अगर आप अपनी जिस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप उसमें टॉप कर जाएंगे, तो शायद वही आपके लिए असली दिवाली होगी। तो मैं बात कर रहा हूं इस दिवाली को एक उम्मीदों वाली दिवाली मनाने की। और उम्मीद वाली दिवाली इसलिए होगी क्योंकि हमें इस दिवाली पर कुछ नया करना है, कुछ अलग करके दिखाना है। और देखो, त्यौहार तो हर कोई मनाएगा, लेकिन त्यौहार मनाने के साथ साथ में हमें पढ़ाई भी करनी है। अब सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह आती है कि सर मोटिवेशन नहीं आता है पढ़ने का, कैसे पढ़ाई करें, क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ हो जो हमें मोटिवेट कर दे। तो बेटा देखो, आपके अंदर का जो मोटिवेशन है, आपके अंदर का जो कोई भी काम करने का जो एक्शन होता है, जो आप काम करते हैं, वो आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं, वही आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। हो सकता है कोई काम को बहुत एक्टिव तरीके से कर रहा हो, तो वो जो है उसके अंदर मोटिवेशन भरा रहेगा और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जब दिवाली का त्यौहार मना लेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे अरे यार, मैंने तो इतने दिन वेस्ट कर दिए, अच्छे खासे 7-8 दिन मिले थे छुट्टी के, लेकिन मैं जो है पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं जो है केवल त्यौहार मनाने में ही रह गया, मैंने खाया पिया, मस्ती तो बहुत की, लेकिन मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। और फिर वो बाद में रोते हैं बच्चे, वो बाद में पछताते हैं। तो बेटा, पछताने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि आपको इस बार की जो दिवाली है वो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए उम्मीद भरी दिवाली जो है उसको अपने अच्छे से अच्छे तरीके से रखना है, करना है। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि हमारे सामने परेशानियां कौन कौन सी हैं। तो हमारे सामने बहुत तरह की परेशानियां कि क्या एनसीईआरटी की किताब काफ़ी है हमारे लिए, या पिछले साल के प्रश्न करने ज़रूरी हैं क्या। बहुत सारे सोचते हैं बच्चे कि सवाल हल नहीं हो पाते हैं, तो सर क्या करें। क्या नए टॉपिक या सवाल से घबराहट होती है आप सबको, है ना। फॉर्मूला याद नहीं हो पाते हैं, सेल्फ स्टडी जो खुद से पढ़ाई होती है वो नहीं हो पाती है। तो इन सारी समस्याओं का हल जो है, मैं अगर आपको बोलूँ बेटा, तो वो क्या है, आपको ये समझना जरूरी है कि देखो, मैथ्स जो है, गणित जो है आपकी, वो तो सबको पता है कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। क्लास 9th की मैथ्स को अगर मैं बात करूँ तो आप 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं, ईजी, मीडियम और जो है प्रैक्टिस वाले। मैं इसको हार्ड नहीं बोलूंगा, मैं इसको प्रैक्टिस वाला बोलूंगा, क्योंकि अगर आप इसे हार्ड सोच लोगे तो बेटा वो चीज़ आपको मुश्किल ही लगेगी और शायद फिर वो आपसे ना हो पाए। तो एक टॉपिक कुछ ऐसे होंगे जो आपके लिए आसान होंगे, जैसे कि संख्या पद्धति है, बहुपद है, निर्देशांक ज्यामिति है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है, प्रायिकता है। ये चैप्टर ऐसे हैं बेटा जो बहुत आसान है। अगर आप क्लासेस को देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत आसान है। कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, और जितनी ज़्यादा बार हम लोग पढ़ लेते हैं वो चीज़ हमें उतनी ही आसान लगती है। इसके बाद अगर मीडियम की बात करूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, और जो चैप्टर जो मैं कह सकता हूं कंसेप्चुअल चैप्टर होते हैं, ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बेटा जिनमें होता है कंसेप्ट, जैसे कि रेखाएं और कोण हो गया, हिरोन का सूत्र हो गया, वृत्त हो गया, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल हो गए, है ना। ये चैप्टर वो हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें क्लास में ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है, कंसेप्ट को अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। अगर हमने कंसेप्ट को अच्छे से नहीं सीखा, नहीं समझा, तो हमें आगे के लिए भी दिक्कत होगी। जब हम क्लास 10th में जाएंगे, जब हम क्लास 11th में पढ़ाई करेंगे, क्लास 12th की पढ़ाई करेंगे, वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसके बाद बच्चों बात करता हूँ एक ऐसे टॉपिक या ऐसे चैप्टर्स जिनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है
है ना। मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी चीजें जो है अच्छी नहीं होंगी। जैसे कि त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में क्या आता है, संगतता आती है, सर्वांग समता आती है। अगर ये चीज नहीं सीखोगे तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। सेम चीज चतुर्भुज के लिए है, सेम चीज रचनाओं के लिए। रचनाएं बनाने से बेटा प्रैक्टिस करने से बढ़िया होती हैं, है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप कंस्ट्रक्शन या कह सकते हो रचना जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसमें भी बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, कैलकुलेशन होती है। तो वो कैलकुलेशन जो है, वो गणना करना जो है, वो प्रैक्टिस जो है, डायग्राम बना बनाकर सांख्यिकी के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब आपको बेटा प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। तो ये चैप्टर वो हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं कि कहां से पढ़ें। सर ये सारा तो हमें पता चल गया, लेकिन अब पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो बेटा बात करेंगे एनसीईआरटी की, उसके बाद बात करेंगे बच्चों एग्जाम्पलर की, देन उसके बाद आते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज यानी कि पिछले सालों के जो सवाल हैं, जो पिछले आप किसी भी भैया दीदी से जो है क्लास 9th में जो पहले पढ़ाई करके जा चुके हैं उनसे ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर और अपनी जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर वो होता है बेटा जो पढ़ाई मतलब कह सकते हैं एग्जाम करने से पहले जो है जो भी आपके टीचर हैं वो आपको देते हैं। बाजार में बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं सैंपल पेपर, मॉडल पेपर वाली, तो वो आपको कर लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ से बेटा आपको पेपर का पता चल जाता है कि किस टाइप का पेपर जो है आता है, तभी तो इसका नाम सैंपल रखा हुआ है। सैंपल पेपर, पेपर कैसा होगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो यहां से पता चलता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सवाल हल नहीं हो पाते हैं, बहुत बड़ा दुख बच्चों का। तो भाई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, रटना पड़ता है, कॉपी में सॉल्यूशन देखना। तो बेटा देखो कॉपी में बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशन देख देख कर जो है प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ये चीज गलत है। पहले प्रैक्टिस करो, सीखो चीजों को, सवाल को समझो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। नहीं हो रहा है तो देखो, कॉपी को बंद करो और देखो कि भाई कहां गलती की, और तब जाकर के दोबारा जो करके उस क्वेश्चन को करो। ये नहीं कि एक तरफ कॉपी में देख रहे हैं, अच्छा ऐसे हुआ एक लाइन करी, फिर देखा अच्छा ऐसे हुआ फिर दूसरी लाइन की। ये चीज, ये तरीका बेटा गलत है। इसके बाद सवाल में क्या चल रहा है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चन है वो कर पाएंगे अगर आप इस चीज को समझेंगे तो, कि भाई इस सवाल में हो क्या रहा है, इस सवाल को हमें करना कैसे है। तो ये चीज अगर आप सीख लोगे तो उसके तरह के जितने भी सवाल आएंगे वो आप सब कर सकते हो। देन उसके बाद बात करते हैं बेटा एक फॉर्मूले की कॉपी बनाओ। उस फॉर्मूले में अपने जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को बेटा लिखो, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं लिखोगे बहुत सारे सवाल नहीं कर पाओगे। और बच्चे गलती क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, है ना, किताब में से फॉर्मूला देख करके लिख लिया और सवाल को हल किया। क्या क्लास में जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देने के टाइम पे क्या तुम्हारे पास बुक होगी, क्या तुम्हारे पास कोई टीचर होंगे जो तुम्हें बताएंगे? नहीं, कोई नहीं होगा, तुम्हें वो खुद ही करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि भाई जो हमारा लास्ट जो चीज है वो यही है कि स्पीड और सवाल सही से हल करना। डेली 5 क्वेश्चन करो, रटना बंद करो, समझना शुरू करो। और यस प्यारे बच्चों, यही वो तरीके हैं जो आपकी आगे की पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बच्चों अच्छे से मनाना दिवाली का त्यौहार, खूब मिठाइयाँ खाना, खूब जो है अच्छे से सेलिब्रेट करना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और अपनी मम्मी पापा की बातों को सुनना। वो जो कहते हैं वो बहुत हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं प्यारे बच्चों। सेफ तरीके से दिवाली मनाना, कोई भी किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, है ना। और खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये सर आज की वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल लगी। और अगेन एक बार फिर से सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।